हिंद नमस्कार साथियों, जोहार झारखंड। चलिए, स्वागत है आपको अपने चैनल में। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर हाईली डिमांड के आपके हाईली डिमांड को देखते हुए आज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि 6 से 8 जो पारा शिक्षक होंगे और उनको जो वेतनमान मिलेगा, अभी मानदेय मिलता है, जो वेतनमान में कन्वर्ट होगा तो उनकी सैलरी कितनी होगी, उनकी पेमेंट कितनी होगी। ठीक है, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। आज मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। बहुत लोगों के द्वारा बहुत तरह की बातें बताई जा रही है, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ वो पूरे 100% श्योर है। आपको जो मिलने वाली सैलरी है वो बिहार के तर्ज पर होगी और एक सीधे सरकारी जो सैलरी होती है उसके समान होगी। आपको डीए भी मिलेंगे, यहाँ पर आपके जो एचआरए भी हैं, मेडिकल हैं। तो सैलरी कैसे बनती है वो हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं 7th पे के अनुसार। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको झारखंड से जुड़ी सारी बहालियों का अपडेट बहुत ही जल्दी मिलेगा। और इस चैनल पर आपकी लाइव क्लास भी शुरू की जाएगी। अगर आप पारा शिक्षक से जुड़े हुए हैं तो आप पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके आपके यहाँ पर जैसी घोषणा होती है तो मैं आपके यहाँ पर लाइव क्लास को ले सकूँगा। तो चलिए यहाँ पर अब चलते हैं, देखते हैं कि पेमेंट कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं जो थंबनेल हमने लगाया है, आपका बेसिक पे जो है 5200 से 20,200 का होगा। ग्रेड पे 2400 का होगा ना, 6 to 8 का 2400 है और 1 to 5 का कितने का ग्रेड पे है, 2000 है। ठीक है, और 7वें वेतनमान के अनुसार यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए आप देख रहे हैं 35,680 रुपये आपके पेमेंट बनेंगे। तो क्या है पूरी सच्चाई, अब वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहेगा तभी आपको पता चल पाएगा, नहीं तो बीच में छोड़िएगा तो नहीं पता चलेगा। अगर आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ नहीं पता चले तो आप हमें अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि फिर बताइए, तो मैं उसका आपका पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आप देखिएगा आगे हमने आपको क्या बोला, 7th पे। यहाँ पर एक बात समझने वाली 7th पे है। देखिए ये ग्रेड पे जो 2000 है, ग्रेड पे जो 2400 है ना, ये सब 7th पे में बदल गए हैं। ठीक है, 7th पे में बदल गए हैं। तो 7th पे में हुआ क्या है, आपको यह जानने की उत्सुकता है कि बदल गए तो क्या हुआ। उसमें देखिए लेवल बना दिया गया है। ठीक है, लेवल आप 4 के हो जाइएगा और बेसिक पे, जिसे 7th पे में बेसिक पे जो था ग्रेड पे को हटा दिया गया 2400। तो अब 2400 वाले को बेसिक पे कितना होगा 7th पे में, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए 25,500 से लेकर के देखिए 81,100 तक होगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं लेवल आप 4, तो बेसिक पे कितना 25,500 से लेकर 81,100। तो ये जो हो गया 7th पे में हो गया। ठीक है, और एक ग्रेड पे जो हो गया ये 6 पे की बात थी। ठीक है, यानी बेसिक पे तो देखिए आप फर्स्ट यानी लेवल 4 यानी 2400 ग्रेड पे वाले को फर्स्ट ईयर जो भी ज्वाइन करेगा ना, जो भी ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पर सीरीज चलता है, फर्स्ट लेवल 4 होता है, उसमें आप देख रहे हैं 25,500 उनका बेसिक पे हो जाएगा। ठीक है, और बाकी डीए और एचआरए की गणना यही 25,500 पर आपको करनी होगी। पूरे बात को आप समझ गए होंगे कि 6th पे में ग्रेड पे 2400 था, लेकिन 7th पे वो जो बेसिक पे 2400 वाले का बेसिक पे कितना कन्वर्ट हो गया है, तो 25,500 से लेकर के 81,100 तक। तो फर्स्ट जैसे ही कोई ज्वाइन करेगा तो उसको कितना बेसिक पे होगा, 25,500 होगा। ठीक है, यानी डीए एचआरए की गणना आप किस पे कर लेंगे, आप सभी 25,500 पर गणना करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए सारी गणना हम करके बताएंगे, आप बस वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए कि वेतन क्या होगा 6 से 8 के शिक्षक का। ठीक है, डीए अभी आपको कितना है 28%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात आप समझिएगा, डीए हर वर्ष जो है 2 बार आपके यहाँ पर डीए जो है बढ़ते हैं आपके। ठीक है, एक आपके जनवरी में और एक आपके जुलाई में। ठीक है, 6 महीना पर आपका डीए, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, डीए जिसको हम लोग डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता बढ़ते हैं, साल में 2 बार बढ़ते हैं। इस बात को आप समझ गए। तो देखिए अब तो आपको कितने पर बना रहे हैं, अभी 28% पर बना रहे हैं। अभी जुलाई वाला जो ये जुलाई वाला का घोषणा भी नहीं हुआ, वो बढ़ जाएगा तो आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी आप जो ज्वाइन करेंगे, अगर यहाँ नवंबर तक होती है तो आपको यही डीए मिलने वाला है, नवंबर के बाद ही चेंज हो पाएगा। बात समझ गए होंगे आप। अब देखिए तो आप क्या कीजिएगा, डीए मिलेगा कितना, तो हमने आपको बताया कि 7th पे में बेसिक पे 25,500 हो गया है। ठीक है, तो 25,500 का आप 28% निकाल लो ना। तो देखिए कैलकुलेटर को अपने पास रख लीजिएगा, इसी तरह से सैलरी बनता है शिक्षकों का ना, तो 28/100 कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, तो देखिए आया है 7140। कितना आया है, 7140 आया है। अब आप बात समझ गए होंगे कि 7140 रुपये आपका क्या हो गया, तो डीए हो गया, महंगाई भत्ता जो हो गया वो आपका 7140 रुपये आपके जुड़ेंगे किसमें, 25,500। तो ये रहेगा ही, ये बेसिक पे रहेगा, बाकी ये जो अदर अलाउंस है वो उसमें जुटते जाएंगे। अब आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला,
एच आर ए जिसको हम लोग हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, ठीक है। एच हाउस रेंट अलाउंस यानी महंगाई, ये क्या होता है, मकान किराया भत्ता आपको मिलता है 8%। तो किसका 8% बताइए, तो 25,500 के 8% आप निकाल लीजिएगा। जो बेसिक पे होता है उसी पर सारे अलाउंस को जोड़ना है आपको, ठीक है। तो अब आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिएगा, 25,500 गुने 8/100 कीजिएगा, ठीक है। 8 क्या कीजिएगा, 100 कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितना। तो देखिए आता है 2040 रुपये। आप भी करके देख लीजिएगा, अगर कहीं डाउट होगा तो बताइएगा हमें, ठीक है। तो 2040 रुपये आएंगे। तो चलिए 2040 रुपये आपके क्या हो गए, हाउस रेंट आपको 2040 जुड़ जाएगा किसमें, 25,500 में। अब देखिए मेडिकल सरकार की तरफ से मिलती है, ठीक है। मेडिकल आपको हर मंथ मिलेगा ना, और यह कितना मिलेगा आपको, 1,000। जितने भी सरकारी कर्मी हैं सभी को यही सुविधा मुहैया है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है ना। और देखिए ज़्यादा करके यहाँ पर झारखंड में रूरल एरिया है, सिर्फ आपका एचआरए जो है ना, वो आपके धनबाद हो गए, जमशेदपुर हो गए, रांची हो गए, वहाँ पर चेंज है, क्योंकि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर एचआरए जो है उसका अलग से है। किसी को 16% मिलता है, किसी को 24% मिलता है। तो 24% मेट्रो सिटी का है, तो ये किसी को नहीं मिलता है, लेकिन ये मिलता है 16 ना। कहाँ मिलता है, तो धनबाद में मिलता है, जमशेदपुर में मिलता है, और बड़े यहाँ पर नगर की बात कर लीजिएगा तो वहाँ नगरीय क्षेत्रों में रांची में मिलेगा। ये सभी आपको मिलते हैं, ओके। अब चलिए, तो हमें लोग ज़्यादा करके कितना पर मिलता है, 8% पर, तो 8% पर ही काउंट करेंगे। यदि आप धनबाद एरिया के होंगे तो आप 16% पर काउंट कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल 8% पर हम बता रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। तो आपका टोटल वेतन कितना हो गया, तो देखिए बेसिक पे आप जोड़ लेना 25,500, ये तो आपको बेसिक पे हो गया। 7th पे में 25,500, और ये 7140 आपका क्या हो गया, डीए हो गया, जिसको डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता आपको 7140 इसमें जुड़ जाएगा। अब देखिए 2040 क्या हो गया, तो 2040 आपका एचआरए हो गया, मकान किराया भत्ता हो गया, ये आपका डीए हो गया। अब देखिए ये 1,000, ये 1,000 क्या हो गया, मेडिकल हो गया ना। तो टोटल यही आपके अमाउंट इसमें जुड़ते हैं शिक्षकों के लिए, ठीक है। तो चलिए जुड़ के कितना हुआ, तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए अपने से भी। तो 35,680 रुपये आपके नेट पे बनेंगे, ठीक है। टोटल पेमेंट आपको 35,600 मिलेगा, लेकिन ये आपके खाते में नहीं आएंगे, ठीक है। तो खाते में आएंगे कितना, तो देखिए अब आपके पास क्या है, आपको यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस सिस्टम है, नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें कुछ राशि काटी जाती है, और यही राशि आपके किस समय, तो रिटायरमेंट के समय दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कितनी राशि सरकार काटती है, तो वो देखिए, तो वो राशि जो काटा जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सीपीएफ में कटौती। किसमें कटौती बोलते हैं, देखिए यहाँ सीपीएफ में कटौती। तो सीपीएफ में कटौती कैसे होता है आप जान जाइए, तो आप कहिएगा क्या, ये 35,600 का 10% काटा जाता है। सीपीएफ में कितना काटा जाता है, 10% काटा जाता है। तो आप बोलिएगा 35,600 का 10% कटेगा सर जी, नहीं, 35,600 का 10% नहीं कटेगा, ठीक है। तो कितना का कटेगा भैया, तो कटेगा, देखिए ये जो आपके बेसिक पे और महंगाई भत्ता हो गया, इसको जोड़ लीजिएगा, और इसका 10% कटता है। बात समझ गए, बेसिक पे और जो महंगाई भत्ता होता है ना, उसका 10% आपको सीपीएफ में सरकार के खाते में कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए सीपीएफ में कटौती होगा कितना, तब 25,500 और 7140 का 10% आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, 10% निकाल लीजिएगा। तो देखिए 25,500 और 7140 को जोड़िएगा, तब 32,640 आता है, ठीक है। कितना आता है, 32,640। तो उसका 10% निकालेगा तो 3264 रुपया होगा ना। देखिए आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ ये दोनों को जोड़िएगा तो 32,640 रुपया, ठीक है, 32,640। इसका 10% यानी 10/100, तो 1010 कट गया, तो कितना बचा, 3264 बचा ना। तो यही 3264 हम यहाँ पर देखिए आपको लिखे हैं का 10%, तो 3264, ठीक है। 3264 रुपये आपका सीपीएफ में कटेगा। और कहाँ कटता है देख लीजिए, एलआईसी में आपको 30 रुपया कटता है ना, एलआईसी वाला 30 रुपया कटता है, ठीक। अब देखिए ये पीएफ टैक्स क्या है, तो ये प्रोफेशनल टैक्स है, जिसको व्यवसायिक कर कहते हैं। तो आपके व्यवसाय, आपके नौकरी पर भी टैक्स लगता है ना, वो पर मंथ कितना लगेगा आपको, 100 रुपया लगेगा, ठीक है। तो कुल कटौती मतलब जितना वेतन बना, वेतन तो बना आपका 35,680, लेकिन इसका काट लिया जाएगा, तो कुल कटौती कितना होगा, तो 3394 रुपये जो है उसमें से काट लिए जाएंगे, ठीक है।
₹3394 आपका काट लिया जाएगा। तो अब बताइए कि वेतन कितना हमारे इन हैंड आएगा, हमारे खाते में आएगा। तो देखिए खाते में कितने राशि आने वाली, यहाँ देखिए उसको हम लोग कहते हैं नेट पे, यानी जो हमारे खाते में मिलेगा और उसका हम उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो नेट पे इन हैंड यानी हाथों में कितने रुपए आएंगे। तो देखिए आप क्या करोगे, टोटल पेमेंट बन गया है ना, एक अलग आप हमने बनाया है टोटल पेमेंट, और कुल कटौती का अलग बनाया है हमने ना, कुल कटौती उसमें से घटा दीजिएगा, घटाएंगे हम ना। तो टोटल पेमेंट देखिए आपका कितना बना था, 35,680 रुपये बना था ना। उसमें से कटौती कितना था, तो कटौती क्या क्या था, तो आपने देखा था CPF था, LIC था और PF, ये तीनों कटता है ना, PF आपका कटता है। तो ये 3394 रुपये था। ठीक है, तो 35,680 में से 3394 रुपया आप क्या कीजिएगा बताइए, घटा दीजिएगा, तो क्या बचेगा 32,286 रुपये। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पर जो है, चाहे आप 5200 से 20,200 के स्केल का पेमेंट बना रहे हो, चाहे आप 9300 से 34,800 का स्केल बना रहे हो, सभी का पेमेंट जो होता है शिक्षकों का इसी तरह से बनता है। ठीक है, तो इसके पहले हमने आपको 1 से 5 का पेमेंट बता दिया। आज 6 से 8 के शिक्षक के वेतन का पेमेंट क्या होगा एकदम एक्यूरेट मैंने आपको बता दिया, आप सभी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अब आपके सिलेबस के लिए मैं यहाँ पर वीडियो दूंगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि सिलेबस का वीडियो आप बता दीजिए, तो आपके बिहार के तर्ज पर होना है, यानी सिलेबस आपके बिहार की आने वाली है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर बिहार का सिलेबस क्या है, उसको आप डालिए, तो मैं आपका यहाँ पर सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा, 1 to 5 का और 6 to 8 का भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पर क्लासेज करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर पारा शिक्षक या झारखंड में होने वाली सभी बहालियों से ताजा अपडेट मैं आपको हर दिन देते रहूंगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने हुए रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।